सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और केस भी हो रखा है, आपने ही किया है, तो इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ये प्रॉब्लम आया ही क्यों। यहाँ पर अगर हम देखें आपके मंगल के क्षेत्र के विषय में, तो मंगल पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है और मंगल पे आड़ी रेखा होती है तो कोर्ट कचहरी का मामला होना तय होता है इसमें। अब ये रेखा हल्की हल्की सी बहुत धुंधली सी निकल के माइंड लाइन की तरफ में चल गई है, लेकिन माइंड लाइन से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है और ये रेखा उतनी ज़्यादा नेगेटिव या मजबूत, यानी नेगेटिवली जो मजबूत है वो नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो कोर्ट कचहरी के मामले में जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है, लेकिन सफलता मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब भी सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन किसी भी कारणवश आता है, जैसे यहाँ पर आपके मौजूद है, तो अपने हक का चीज़ लेने में बहुत तकलीफ आती है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी का मैटर तो तब भी दूसरा है, जो सूर्य कारक होते हैं वो करियर के होते हैं, नेम फेम के होते हैं। अब इसमें इशू ये रहेगा आपके साथ में कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंगली जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, नेम फेम या प्रमोशन मिलना चाहिए वो मिलने में पहली बार तकलीफ आएगा। दूसरा, मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। तीसरा, अपनों से ही धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। चौथा, फादर या फादर फिगर टाइप के जितने भी लोग लाइफ में होते हैं या आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, कनेक्शन अच्छे नहीं होते, उसमें बॉस भी होते हैं इवन। तो यहाँ पर ये सूर्य दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं डिफेम होना, नाम खराब होना, अनावश्यक संघर्ष होना, अनावश्यक कोर्ट कचहरी का मामला आना, अनावश्यक वह सारी चीज़ें होना जिसमें आपका रोल है ही नहीं, जिसमें आपका कर्म है ही नहीं, जिसमें आपकी गलती है ही नहीं, और आपके हक का भी चीज़ ना मिलना। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो आपको सन पे काम करना चाहिए। आपके सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए जो भी रेमेडी बन सकता है आपको करते रहना चाहिए। उसका सजेशन वैसे भेज दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ इसलिए कही जा रही है ताकि लाइफ में अननेसेसरीली ट्रबल, हर्डल्स, इशू, प्रॉब्लम जो भी कुछ है वो ख़त्म हो सके और एनर्जी आपकी इधर उधर ज़ाया ना हो। हालांकि ये सूर्य ने क्रॉस का साइन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स देगा ये। रीज़न इसके पीछे 2 से 3 है। पहला रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी का जब भी मैटर आता है तो मंगल इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं, और मंगल के द्वारा जब भी स्क्वायर का साइन बनता है, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी में इम्प्रूवमेंट देता है, सक्सेस देता है और बढ़ोतरी देता है। इस पीरियड को अगर हम जज करेंगे तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन से अपने अच्छे रिजल्ट्स 48 से लेकर के 52, 54 के मिड में देगा। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि प्रॉपर्टी में आप जीतेंगे ज़रूर। एक तो पहला साइन ये हो गया। दूसरा चीज़ कि क्रॉस का साइन है, लेकिन वो क्रॉस का साइन क्या कर रहा है, आगे चल के कंपनसेट करा है। कंपनसेट यानी संघर्ष के बाद सफलता, जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर डेवलप हो गया। जैसे ये रेखा यहाँ पर आई, बीच में हल्का सा टूटी और फिर उसके बाद अनदर लाइन क्रिएट हो गई। ये यशस्वी योग देता है, आलिशान घर का सुख भोगने की योग्यता देता है। सूर्य के ऊपर यहाँ देख सकते हैं तो क्या है, त्रिशूल का चिन्ह है। ये कॉम्बिनेशन वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है, और कभी भी लाइफ में अर्निंग में, वेल्थ में, करियर में, नेम फेम में, प्रॉस्पेरिटी में कमी इस कंडीशन में नहीं होता। तो ये 2 कॉम्बिनेशन अच्छे हो गए। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें हो गया स्क्वायर का हल्का सा कॉम्बिनेशन एक यहाँ है, उसी के सपोर्ट में एक रेखा यहाँ से निकल के सैटर्न एंड सन के मिड में गई है। तो स्क्वायर का साइन होना यानी एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और फॉरेन कनेक्शन होना, ये तय है यहाँ पर कि आपका फॉरेन में ट्रैवलिंग होगा, सेटलमेंट होने के चांसेस हाई हैं या जॉब होने के चांसेस हाई हैं। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं हम, ये सब 48 के एज के बाद की बात कर रहे हैं। और इसमें से जो ये रेखा निकल के गई हुई है, ये कंफर्म करती है कि कंसल्टेंसी के फील्ड में आपको बहुत लाभ मिलेगा। वह सारे काम जिसमें आप अपने ज्ञान या स्किल्स या स्पेशलाइजेशन का उपयोग दूसरे किसी के लिए करें, एज अ मीडिएटर कोई काम करें, अपने जो एक तरीके से स्किल्स है इसका यूटिलाइजेशन किसी और के लिए अगर करें, उन सब चीज़ों में सफलता भरपूर है। तो ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि जीवन में आपका जो संघर्ष हुआ या आपके हक की चीज़ भी आपको मिलने में तकलीफ आ रही है, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको आपकी सोच को कभी नीचे नहीं गिराना है। सूर्य यहाँ पर यही बात दर्शा रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में छोटी डिज़ायर जब जब रखी है या जब जब रखेंगे तब तब आपको दिक्कत आ जाएगा। इसलिए आपको अपने डिज़ायर, एम्बिशंस एंड गोल ये बहुत बड़े रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य पे साइन बहुत अच्छे हैं। और अगर आप सोचें कि मैं छोटी मोटी जॉब ही करके जीवन चला लूँ,
कुछ भी चीज़ मुझे पका पकाया ही मिल जाए तो वो चीज़ होना बिल्कुल मुश्किल है। सूर्य संघर्ष इसीलिए दे रहे हैं ताकि शारीरिक, मानसिक और मेनली साइकोलॉजिकल रूप से आप मजबूत हो सकें, अपने बाउंड्रीज या लिमिटेशंस जो माइंड के हैं वो क्रॉस कर सकें। तो ये क्रॉस करने में क्या रहेगा कॉम्बिनेशन कि आप एक वक्त ऐसा आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के मैटर में कि आप बोलेंगे कि अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, इतना लफड़ा, इतना तकलीफ कौन देखे, कौन झेले। और जिस भी दिन ये चीज़ आ गया जेन्युइनली मन से, उस दिन आप विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन प्रॉपर्टी का आपके सेटलमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये थॉट जैसे आएगा वैसे कोई ना कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी या बड़ा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप अपने लाइफ के पैटर्न को भी उठाइए, देखिए जिस भी चीज़ के प्रति भागे, छोटी चीज़ थी, मिलने में बहुत तकलीफ हुई, जैसे ही उसको त्यागने या छोड़ने का आपने ठाना, वो चीज़ सरलता से मिल गई या उससे भी अच्छी चीज़ मिल गई। तो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो चीज़ समझना आपको ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो ये कॉम्बिनेशन एक हो गया। अब यहाँ पर सफलता होने के दो चिन्ह और मौजूद है। पहली बात कि लाइफ लाइन से इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलना सेल्फ मेड लक लाइन होता है। अपने एफर्ट, मेहनत से लगातार प्रोग्रेस करते हैं और आपकी लाइफ में जो ड्रास्टिकली चेंजेस होना शुरू हो रहा है वो अप्रॉक्स 43-44 के एज में हो रहा है और हल्की सी लाइन यहाँ पर डिक्लाइन है एक। तो फैमिली मैटर्स में इसने उलझा दिया आपको अप्रॉक्स 45 से लेकर 48 के बीच, यहाँ मिड में। लेकिन 48 जैसी टच कर रहे हैं वैसे ही प्रोग्रेस लाइन एक निकली, 49 में निकली और फिर फाइनली 52 में भी निकली। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि यस, आप सक्सेसफुल इस मैटर में हो जाएंगे। और जो दूसरे कॉम्बिनेशन से वो है यहाँ पर आपके लाइफ लाइन पे, इधर पे आप देखेंगे ये राहु की रेखा काट के गई है। इस पीरियड को हम जज करते हैं तो 43 से 45 के मिड का पीरियड बैठता है। अप्रोक्सीमेटली 44 का ये एज है, 44 का पूरा ड्यूरेशन है जिसमें करियर और फाइनेंशियल इशू, क्राइसिस, प्रॉब्लम आता है। 47 का एज आपका चल रहा है और अभी क्या हो रहा है इसमें लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस हो रहा है। तो इस तरीके से स्लाइटली चेंजेस होना या डबल लक लाइन आना लक को इम्प्रूव करता है और ये समय आपके जीवन का 48 है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस केस में आप जीतेंगे और करियर में भी ग्रोथ अच्छा होगा। और जो फॉरेन का अगर कोई भी ट्राई आप करना चाहें जॉब के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, सेटलमेंट के रिगार्डिंग या बच्चों की पढ़ाई के भी रिगार्डिंग, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर अच्छे हैं, इसलिए इन सब के रिगार्डिंग आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और 48 से लगातार लाइफ में ग्रोथ होने के आसार यहाँ मौजूद हैं। और यही रीज़न है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, एक ये कॉम्बिनेशन, एक सूर्य का अच्छा होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहा है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा, करियर में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, नए वर्क प्लेस आएंगे, नए करियर चेंजेस की अपॉर्चुनिटी आपको 48 के एज के ड्यूरेशन में यानी नेक्स्ट ईयर आने वाली रहेगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस कंफर्म कर रहे हैं कि यस, अब फाइनेंशियली रूप से तो बहुत अच्छे आप होने ही वाले, लेकिन करियर के बिहाव पे भी सकारात्मक परिवर्तन आपके आएगा। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, उसको भी आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी जो लक लाइन है वो प्रोमिनेंटली सैटर्न तक नहीं पहुँची है, हार्ट लाइन पर रुक गई है। तो कभी भी आपका कोई काम एक बार में नहीं बनेगा, अनेक प्रयत्न, प्रयास के बाद बनेगा और बार बार आपकी भावनाओं में परिवर्तन होगा जिसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने कोर्ट केस के एग्जाम्पल में, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ही वो कोर्ट केस को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हृदय रेखा पे जो लक लाइन है वो रुक रहा है। तो इस कंडीशन में इमोशन जहाँ चेंज हुआ, सीधे काम में परिवर्तन, निर्णय में परिवर्तन, भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम कहाँ देता है? आप जैसे आता हारते कहाँ पर हैं? अपने भावनाओं पे आकर के, इमोशंस पे आकर के। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि इमोशनल होना ख़राब नहीं होता, लेकिन इमोशनल डिसीजन, सेंटिमेंटल अधिक होना जिसका असर हमारे लक या करियर पे पड़े, तो वो चीज़ ठीक नहीं होता। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी में वर्क करना, लॉन्ग टर्म विज़न रखना, बड़ा सोच एंड अप्रोच रखना, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े इमोशंस में तो करने से पीछे ना हटना आपको जीवन में भाग्योदय दे देगा। भाग्योदय देने का तात्पर्य यह है कि काम सरलता से होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, क्योंकि जो लक लाइन है वो तो कनेक्ट होना चाह रही है, लेकिन यही जो मेन लक लाइन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर ये आगे बढ़ के जुपिटर तक चल गई, 100% फॉरेन सेटलमेंट आपका हो जाएगा। फिर कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर सूर्य पहले से इतने अच्छे कॉम्बिनेशन में, स्क्वायर के साइन में, तो वो फॉरेन कनेक्शन देते ही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है। बच्चों के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए जुपिटर पे आपके आड़ी रेखा तो मौजूद है। आड़ी रेखा होना, स्क्वायर का साइन यहाँ पर जो बना है वो आधा बना हुआ है, पर ये भी बना होना बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जब हमारे सत्कर्म अच्छे होते हैं या हमारे किसी भी तरह के कर्म से जब हमको लाभ मिलना होता है तो वो हमको बच्चों से मिलता है। तो इस तरह की आड़ी रेखा आपको धार्मिक, आध्यात्मिक बनाएगी और आपके बच्चे को बहुत लायक बनाएगी, बच्चों को। तो
बच्चों से जो भी इच्छाएं रहेंगी वो पूर्ण होगा, या बच्चों के लिए जितनी भी इच्छाएं आपकी रहेंगी वो भी पूर्ण आप कर पाएंगे। तो जो विदेश में पढ़ाने की इच्छा है वो पूरी इस कंडीशन में रहेगी, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस अच्छा होना, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना, शॉर्टकट कम अपनाना, और बहुत गहन अध्ययन और सोच विचार के निर्णय लेना, काम करना और अपने बात या निर्णय पर अड़िग रहना। ये सारे कॉम्बिनेशन देता है इस तरह का फिंगर, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन, चेंजेस ये या इमीडिएट बिना सोचे समझे कोई काम करना, ये आपके नेचर में नहीं है। आप एक चीज़ भी लेंगे, एक स्टेप भी आगे बढ़ाएंगे तो 10 तरीके से सोचने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर जो एनालिटिकल पावर है इसका यूटिलाइजेशन आप फ्यूचर में 5 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 15 साल इन सब के रिगार्डिंग अगर विज़न रखते हैं तो आपके प्रेजेंट के जितने भी इश्यूज़ है वो सब खत्म होते हैं आपको दिख जाएंगे। क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अभी के जो इश्यूज़ है वो इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस या इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लाइफ तो कुछ और ही चाह रही है या फिर मैं कुछ और चाह रहा हूँ। तो इस तरीके की फिंगर का लाभ इस तरीके से आप उठा सकते हैं। जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। यानी आप जैसे जहाँ तक हर किसी के राय की कद्र करते हैं लेकिन हर किसी के बात पर चलते नहीं हैं, अंततः अपनी बुद्धि विवेक लगाएंगे और फिर निर्णय लेंगे या काम करेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ठीक होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं। इसका झुकाव पूरे फिंगर में है लिटिल फिंगर का, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है और अपने लाइफ में किसी तरह के सेक्रीफाइस अपने फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटते हैं। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को बढ़ाता है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ भी जाती है। ज्ञान में या किसी भी तरह के एक्सपीरियंसेस में कोई भी कमी नहीं होती। बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं, दूसरों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाते हैं। और ये फर्स्ट फिंगर आप जैसे जातकों को ऑफिसर रैंक पर लेकर के जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस कंडीशन में छोटे मोटे रैंक पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। यही तो रीज़न है कि आप जैसे तक अपना हक फिर छोड़ भी नहीं पाते और वो चीज़ अभी हो भी रही है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि अगर आपके सामने कोई आकर के झुक गया या कोई झुकता है आपके सामने आकर, जैसे नमस्कार करता है या इज्जत सम्मान करता है, तो फिर तो आप उसके लिए बिना कुछ कहे बहुत कुछ कर पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जो अपना ईगो दिखाएगा, एरोगेंस दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत आप रखते हैं। जब जब आपका ईगो हर्ट हुआ है आप लाइफ में और ज़्यादा राइज किए हैं इसी कारण से, क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं होना सकारात्मक सोच देता है। फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच रहता है, अच्छी चीज़ है ये। लेकिन कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं भी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप रिश्ते बना करके चलिएगा। कुछ भी हो जाए रिश्तों को इस मोड़ पे मत लाइएगा कि अब वो बन ही ना सकें। क्योंकि क्या कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, वो ये है कि आपका जो मरकरी लाइन है वो अच्छा जा रहा है और ये अभी ये और अच्छा हो जाएगा। और ये जैसे ही और अच्छा होता है तो ये क्या करेगा आपको कि इतना अच्छा बिजनेस लक देगा, इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स दे देगा कि आपके सारे काम एक कॉल पे बनना शुरू हो सकते हैं अगर ये मरकरी अच्छा हो गया। तो मरकरी को अच्छा करने के लिए सीधी खड़ी रेखाएं फिंगर पे होना ज़रूरी है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करती है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, आपका कन्फ्यूजिंग माइंडसेट है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। आपकी लाइफ में जो मेजर हेल्थ इशू या फैमिली इशू जो रहा है, अगर हम उसको जज यहाँ पर करेंगे तो ये जो आइलैंड का साइन मौजूद है ये दर्शा रहा है कि ये समय सबसे ज़्यादा कठिन रहा और ये समय किसी मौत से लड़कर आने वाली बात जो होती है वो समय आपको दिखा दिया। ये समय आपके जीवन का 33 से लेकर के 37 और 38 के बीच का समय था, जिसमें घरेलू, शारीरिक, मानसिक रूप से अत्यंत कठिनाई और परेशानी का सामना आपको करना पड़ा। आइलैंड का साइन करता है क्या? कुछ नहीं, आइलैंड का साइन ब्लॉकेज दे देता है। ब्लॉकेज कैसे कि आप इस कुएं के मेंढक हो गए, वो वाली बात होती है कि जीवन में हर चीज़ है लेकिन कुछ दिख नहीं पाएगा, सब अंधेरा अंधेरा हो जाएगा।
यानी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होना, डिसीजन सही नहीं होना, कुछ काम करने जा रहे हैं तो शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होना, शरीर में एनर्जी होना तो फैमिली इश्यूज अलग देखने को मिलना, फैमिली इश्यूज से निकल रहे हैं बाहर तो कुछ अनदर फर्दर ट्रबल या प्रॉब्लम, मतलब ऐसे सारे इश्यूज जिसका कोई हाथ पैर नहीं है लेकिन वो लाइफ में डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन से आप निकल के आए हैं। तो इसीलिए अब हेल्थ इश्यू तो रहेगा ही, क्योंकि हार्ट लाइन हल्का सा आपका डिस्टर्ब चल ही रहा है, लेकिन उस तरीके का मेजर हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा जो आप एक बचपन में और एक इस कंडीशन में देख के आ चुके हैं। तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के आसार अच्छे हैं, और थंब का साइज यहाँ पर लॉन्ग है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। जब थंब लॉन्ग होता है तो इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, अपने बात पर अड़िग रहते हैं, ज़िद्दी देखने को भी मिलते हैं। यव का चिन्ह भी है तो इंट्यूशन भी अच्छा दे देता है। आप रेगुलर बेस अगर मेडिटेट करते हैं, योग प्राणायाम या पूजा पाठ करते हैं तो पीस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ता जाता है। अभी क्या है कि यव का चिन्ह ओपन है तो पैसा तो आएगा, रुक नहीं पाएगा, और कंसिस्टेंसी में काम होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप थोड़ा अध्यात्म को समय दीजिए, लगातार देते रहिए, रिचुअल को फॉलो करिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में सब चीज़ दे देगा जो आपको चाहिए। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है, शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, फिजिकल रूप से नहीं मेंटल रूप से अपनी मेहनत को प्रदर्शित करते हैं। इस कंडीशन में अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहना, प्रकृति के निकट रहना आपको जीवन में सकारात्मक सोच, रवैया, ऊर्जा देगा। नीचे का जोन ज़्यादा डेवलप्ड है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा लाइफ में मेंटेन रहेगा। आप जैसे जातक चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हार नहीं मानते फिर, जब जिनका शुक्र और चंद्र अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि ये हील करते रहता है व्यक्ति को। जुपिटर माउंट बहुत कम एरिया ले रहे पाम में, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग ऐसे डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम रहेंगे जो अनसॉल्व रहेंगे, या एक तरीके से ऐसे इश्यूज रहेंगे जिस पे ज़्यादा हाथ पैर मार ही नहीं सकते। तो जब जुपिटर की फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो तो यानी फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, और जब माउंट वीक हो जाए तो आप जब एक्सपेक्टेशन फैमिली से लगाएंगे तो वो फुलफिल होना मुश्किल रहेगा, एक्सेप्ट चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड के कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं आपके पाम में, तो वहाँ से इतना दिक्कत नहीं है। तो जुपिटर का ये कर्स है, तो इस कर्स को ठीक करने के लिए आप जो है तमाम तरह के काम अपने फैमिली में ऐसे कर सकते हैं जिसमें उनकी भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाए और आपका भी जो भी सम्मान है वो भी रह जाए। तो जैसे किसी के एक तरीके से पढ़ाई का खर्चा उठा लेना, खाने का खर्चा उठा लेना, और कोई फर्दर अगर नीड्स है तो वो फुलफिल कर देना अपने लेवल पे। तो जुपिटर के कर्ज में क्या होने लगता है कि जुपिटर का कर्ज क्लियर होता है, तो कर्ज क्लियर होने में आपकी योग्यता एक तो बढ़ेगी, आपके अंदर योग्यता है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन योग्यता जिस तरह की है उस तरह का काम नहीं है, पहचान नहीं है, सम्मान नहीं है, धन नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो वो चीज़ मिल पाएगा आपको। और ख़ुद का मैरिड और फैमिली लाइफ तो बहुत अच्छा होना ही है, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। स्क्वायर का साइन इसीलिए आधा अधूरा है, तो थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे तो ये साइन फुलफिल हो जाएगा, तो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिशूल का चिन्ह आ रहा है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। आप जैसे यहाँ तक जिसकी जिम्मेदारी उठाते निभा पाते हैं, ईश्वर आपको उतना सक्षम बनाते जाते हैं। तो ये एक नियम देता है, अधिक खर्च अधिक आय। बाइफोर का साइन बहुत अच्छा नियम होता है यहाँ पर, लेकिन त्रिशूल का भी हो तो ये इस कंडीशन में पैसे जो आते हैं वो अलग अलग चीज़ों में जाते हैं, जैसे फैमिली में, फ्यूचर पे, या कुछ अनदर अगर प्लानिंग से तो उसके ऊपर, डेब्ट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो पैसा आने के पहले विभाजन होता है, लेकिन पैसा आते रहता है, ये कंफर्म रहता है। तो जितनी बड़ी सोच रहेगी, जितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ रहेंगी, जितना खुद पे भार रहेगा, उतना पैसा बढ़ता रहेगा। ओल्ड एज अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओल्ड एज में। सेवा, बच्चों से अच्छा मिलना, इच्छा पूर्ति होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इधर आकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और ये सपोर्टिव लाइंस बहुत अच्छी मानी जाती हैं सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, या टेम्परेरी अपॉर्चुनिटी या अचीवमेंट्स के लिए भी। सूर्य की स्थिति पे हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन एक बात रह गई, वो ये थी कि 52 में जो लकलाइन निकली वो सूर्य की निकली हुई है। तो सूर्य की निकलना या सूर्य की रेखा निकलना ये क्या करता है, इस कंडीशन में आपके जीवन में पावर, पोजीशन और अथॉरिटी, ये चीज़ें तो बढ़ना तय है, कंफर्म है। इसके साथ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये भी बढ़ना तय है। लाइफ में किसी भी तरह का सम्मान चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए, फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, जो भी कुछ इच्छा चाहिए वो पूरा होगा। लेकिन इस कंडीशन में हार्ड वर्क, सेक्रीफाइसेस और एक्सट्रीमली बिजी
होने के चांसेस भी हाई हो जाते। तो वो समय आपके जीवन का 52 या उसके आसपास कुछ सालों में यानी कुछ सालों तक रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन होना बढ़िया माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति को बोलचाल की कला में माहिर बनाता है। आप वैसे भी सॉफ्टवेयर से बिलोंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी आपका अच्छा है। मरकरी अच्छा होता है तो कोडिंग समझ में आता है, लैंग्वेजेस समझ में आते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, इसीलिए पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए ही कहा गया कि आप रिलेशंस मेंटेन करिए या बढ़ाइए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपका वाइब इतना अच्छा करेगा या कॉन्टैक्ट इतने अच्छे बिल्ड करवा देगा कि अधिकतर काम कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर आपका हो जाएगा। हार्ड लाइन के एंड में बाइफोर का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है, तो लंबे समय दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी बात यहाँ देखने को मिलती है। हार्ड लाइन में जो आइलैंड के साइंस देख रहे हैं आप, ये कष्टकारी हैं। ये जो नीचे की तरफ रेखा रही है उतनी कष्ट नहीं देती है, तो इमोशनल सेटबैक देती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस देती है, जो फैमिली के रिगार्डिंग हो ही रहा है। ये आइलैंड का मेन असर आपको 54 में आ सकता है, तो इसीलिए अभी से फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते रहना ज़रूरी है। हार्ड लाइन जुपिटर को टच कर रहा है, तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक नेचर आपका रहेगा। एक एग्रेसिव नेचर भी है आपका हिडन में। एग्रेशन पे तो फिलहाल बहुत कंट्रोल है आपका, लेकिन एग्रेशन आपका ऐसा है कि एक बार फूटा तो फिर कंट्रोल होना मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा एग्रेशंस आपको रहा भी है तो 26 के एज तक रहा है। जब भी माइंड और लाइफ लाइन इतना मर्ज होकर के चलती है तो बचपन से ही इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती, डिपेंडेंट ज़्यादा होना पड़ता है फैमिली पे, दूसरों पे, या एक आदत होती है पूछ पूछ के काम करना। पता होता है कि ऐसे ही काम करना है, लेकिन आदत है पूछ के करना। क्यों? क्योंकि बचपन से अगर खुद पे काम यानी खुद के द्वारा डिसीजन ले रहे, काम कर रहे, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउट बहुत ज़्यादा है और डर भी है। दूसरों के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो सब कुछ है, लेकिन भरोसा नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, या कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शंस नहीं है। तो जब भी ये मर्ज होता है तो ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है तब तक जब तक ये मर्ज है। तो ये मर्ज कब तक है? एटलीस्ट 27 और 8 के एज तक। तो वहाँ तक आप डिपेंडेंट थे, क्योंकि फैमिली, हेल्थ, मेंटल, ये सभी इश्यूज इस समय तक आपको देखने को मिल गया। लेकिन एक अच्छी बात हमेशा ये रहेगी कि आपके अंदर जुनून अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो लाइन होती है उन सबको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और ये व्यक्ति को हार मानने नहीं देती, चाहे कैसा भी सीनियरियो क्यों ना हो लाइफ का। तो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है और करेजियस बनाती है मेनली। तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके करते हैं, और फिर माइंड लाइन उसके बाद जा करके आपका निकला है, यानी 28 के बाद में। तो उसके बाद में माइंड लाइन आपका शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में शॉर्टकट भी अपने काम में अपनाते। लेकिन शॉर्टकट कैसे अपनाएंगे? जैसे फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो वो डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाएगा। लेकिन क्यों बनाएगा? ताकि आप 2 से 3 स्टेप में काम कर जाएं। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर पाने में सक्षम रहते हैं, या 2 घंटे का काम 3 मिनट में कर पाने में सक्षम रहते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो प्योर लॉजिक पे, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देते हैं, थ्योरी पे ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा। इसीलिए पिन पॉइंट आंसर सुनना या आंसर करना या काम करना पसंद करेंगे आप, सीधे जड़ की बात, इधर उधर बेफिजूल के नहीं। तो प्रोसेस के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, लेकिन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए शॉर्टकट आपके काम में अपनाते हुए देखने को मिलेगा, और बहुत फुर्ती में आप कोई भी काम कर पाएंगे। तो इसीलिए तो आपकी सूर्य की रेखा इतनी अच्छी हो रही है कंसल्टेंसी की लाइन में, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करें तो मरकरी भी एक्टिव होगा, जो पैसा बहुत अच्छा देगा, और इंडिपेंडेंट वर्क से बिजनेस इंप्रूव होगा आपका। जब भी बाहर की तरफ रेखा जाती है लाइफ लाइन से तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवलिंग देता है। और आपकी जो लाइफ रही वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब रही 28 के एज तक, बहुत नेगेटिव एनर्जीज रही। और उस समय तो मंगल की रेखा जब आती है तो मरते मरते भी बचता है व्यक्ति। ऐसे ऐसे चोट के निशान भी आ जाते हैं शरीर पे जो नहीं जा पाते, जो टीन एज के एज तक आपके हथेली में दिखाई पड़ रहा है, यानी टीन एज तक देखने को मिल रहा है। उसके बाद मंगल ने आपको बेचैनी दी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दिया, तो उससे भी बहुत बने बने काम बिगड़े। फिर ये प्रॉब्लम एक अलग ही लेवल की आई, लेकिन इस समय डिवाइन हेल्प रहा तो निकल गए। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है। बच्चों का अचानक से बहुत सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा करेक्ट 50 के एज टच करते से ही। मंगल की इस तरह की रेखा जब भी होती है तो इस कंडीशन में एनर्जी अच्छी रहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा इसमें यह रहता है कि इस कंडीशन में ऐसे ऐसे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं जिसका एक तरीके से सॉल्यूशन अगर करने जाए तो सॉल्यूशन मिल नहीं पाता। मंगल का प्रॉब्लम यही होता है कि मंगल जो भी इशू देते हैं तो वो जो सॉल्व होता है वो युद्ध से ही होता है, लड़ के ही होता है। और प्रॉब्लम ऐसे ऐसे जगह देंगे जहाँ लड़ भी नहीं सकते।
तो इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाना, हनुमान चालीसा करके दिन की शुरुआत करना, प्रत्येक मंगलवार शनिवार के दिन तो खासकर, हाल शनिवार दिन ना भी करें लेकिन मंगलवार तो खासकर हनुमान मंदिर में जाकर के दिया जलाना, चोला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सारी चीज़ें लगातार करते रहना होता है ताकि मंगल की जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं वो ना आ सके। मंगल अमंगल करा रहे हैं तो वो चीज़ ठीक हो सके। तो यही अगर चीज़ आप कर लेते हैं या प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा ही करने लगते हैं तो फाइटिंग स्पिरिट तो बढ़ेगा ही, लेकिन फाइट सही जगह हो पाएगी, ऐसे जगह पे नहीं होगी। एनर्जीज वही रहेगी लेकिन एनर्जी का डाइवर्जन हो जाएगा, एनर्जीज चेंजेस हो जाएगी। फैमिली इश्यूज से खिसक के वो एनर्जी आपके करियर पे आ जाएगी, तो करियर में ग्रोथ होगा। शुक्र अच्छा है, किसी तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स की थ्रू आउट द लाइफ कमी नहीं रहने वाली है। ये चीज़ और बढ़ेगी आपके जीवन में, और आलिशान घर का सुख और अच्छा रहन सहन आप अपने जीवन में देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। वरीज आपकी लाइफ में बहुत रहा, बचपन से ही इतना रहा कि अब कितना भी बड़ा बड़ा चिंता आ जाता है लेकिन उतना ज़्यादा मानसिक तनाव आपको नहीं आता, क्योंकि जो जहाँ तक बचपन में बचपन जीना छोड़ दुनियादारी देख रहा हो वो उसके जीवन में फिर उससे ज़्यादा खराबी देखना बचता ही कहाँ है। तो इसीलिए आपने बचपन में इतना कुछ देख लिया, या 26-27 केस तक ही इतना देख लिया कि शायद कुछ देखना बाकी ना हो। इसीलिए उस प्रकार का मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ आपको अब कभी भी होने वाला नहीं है और उसके बाद हुआ भी नहीं है। केतु की स्थिति ठीक है आपके पाम में, और चंद्र की स्थिति में देखें तो आड़ी रेखा है, तो थोड़ा मन से विचलन तो रहेगा। मन विचलित तो आपका देखने को मिलता ही रहेगा। यात्राओं में आपका मन अच्छा लगेगा, उससे मन काबू रहेगा। और देखिए मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है लेकिन और मजबूत हो सकता है, सूर्य रेखा भी है और मजबूत हो सकती है। थोड़ा सा अपने पैशन, हॉबी, करियर पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा प्रैक्टिकल और पेशेंस रखिए। एनर्जीज़ को अपने बढ़ाइए, छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ बड़े विज़न रखिए। बहुत बड़े स्तर का आप प्रगति अपने जीवन में आने वाले मात्र 3 साल के अतिरिक्त करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम कॉम्बिनेशन, पूरा डिस्टर्बेंस रहा 30s का एज पूरा का पूरा। उसके बाद 40 टच किया तो धीरे धीरे सुधार आया, 50 में तो और ज़्यादा सुधार है। माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन है, तो आप एक्सट्रीम डीप थिंकर हैं, हर बात के जड़ तक जाना जैसे फिंगर पे हमको दिखाई पसंद करते हैं, लेकिन आप बेफिजूल का ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक अकेले में ज़्यादा करते हैं। तो अकेले में रहना अच्छी चीज़ है लेकिन आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए क्योंकि आप अकेले में ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक करने के कारण टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ या हाइपर टेंशन या पैनिक अटैक भी अपने ऊपर ले सकते हैं। इसीलिए आइलैंड का साइन है आपके हार्ट लाइन में, जो हार्ट इश्यूज रिप्रेजेंट करता है 54 समथिंग में। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्रिएटिव हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम तो वैसी ही रहेगी लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ने ही प्रॉब्लम को और ज़्यादा अलग तरीके से देखना शुरू करना चाहिए। प्रॉब्लम को और बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अपने रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए या अपने आप को एक्सट्रीम बिजी रखना चाहिए। और एक्सट्रीम बिजी रखने से ये रहता है कि हमारे जब हम बिजी ज़्यादा होते हैं तो कई मरतबा बेमन से काम करते हैं, तो जब छोटी छोटी चीज़ भी अच्छी होती तो डोपामिन बहुत रिलीज होता है माइंड में, तो बहुत अच्छा एहसास होता है। और प्रकृति के निकट आपको हमेशा रहना चाहिए, खाली पेट टहलना, नदी किनारे कुछ समय बैठना, एक तरीके से हाई डेंसिटी पे जो प्लेसेस होती हैं जैसे पहाड़ वगैरह हुए, उन सब जगह पे जाते रहना, तो ये सारी चीज़ें आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके लिए अच्छी रहेगी। किसी भी तरह का टॉक्सिन्स या मेंटल स्ट्रेस अगर हो और उसको निकालना हो तो मुल्तानी मिट्टी पैर में लगा करके 15 मिनट रखिएगा और फिर धो लीजिएगा गर्म पानी से, फील अच्छा होगा आपको उससे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।